अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 41 ज़रबे 42 हाउस प्लान। तो दोस्तों आज का जो हमारा नक्शा है वो है 41 ज़रबे 42 घर का एक नक्शा है। तो दोस्तों हम इसको डिटेल के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको इसमें जो है ना क्या आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लाजमी जो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेन गेट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये मेन गेट है और मेन गेट का जो हमारे पास साइज़ है वो है 5 फुट। तो जैसे ही मेन गेट से हम इंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेटिंग एरिया है। तो दोस्तों वेटिंग एरिया का हम साइज़ देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 17 फुट 8 इंच और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये है 14 फुट। तो 14 फुट ज़रबे 17 फुट 8 इंच का हमारे पास ये वेटिंग एरिया है। तो दोस्तों इसमें हमने ये एक ओपन जगह बनाई है हवा और रोशनी के लिए। तो ये ओपन स्पेस है हमारे पास, इसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे 6 फुट का। तो ओपन स्पेस की तरफ हमारे पास जो एक किचन की एक जो है ना खिड़की आ गई, इस तरह इस बेडरूम की खिड़की भी है और जो वेटिंग एरिया है इसका एक खिड़की बाहर की तरफ है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने बाएं साइड पर देखें तो हमारे पास एक दरवाज़ा है। तो इस दरवाज़े का जो साइज़ है वो है 3 फुट 6 इंच। तो इससे जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिविंग एरिया है, लिविंग हॉल, लिविंग रूम है और बिल्कुल सामने हमारे पास जो है ना एक बाथरूम है, कॉमन बाथरूम। तो इसका जो साइज़ है वो है 4 फुट 7 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। तो लिविंग रूम का जो हमारा साइज़ है उसको अगर हम देखें तो इसका जो साइज़ है वो है 18 फुट 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 18 फुट 4 इंच का हमारे पास ये लिविंग रूम है। तो दोस्तों लिविंग रूम में हमारे पास 3 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा बाथरूम का, 2 दरवाजे हमारे पास बेडरूम के और बेडरूम के जो दरवाज़ों का साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो दोस्तों ये जो दरवाज़ा है डी के नाम से, एक दरवाज़ा डी के नाम से। तो दोस्तों जितने भी डी के नाम से हमारे पास दरवाजे हैं उनका साइज़ सेम एक ही है, 3 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। तो दोस्तों अब हम बेडरूम का साइज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहले नंबर का बेडरूम है इसका जो साइज़ है वो 12 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वह है 12 फुट 11 इंच। तो 12 फुट 11 इंच ज़रबे 12 फुट 2 इंच का हमारे पास बेडरूम का साइज़ है। इस तरह ये दूसरे बेडरूम का साइज़ सेम एक ही है, 12 फुट 2 इंच ज़रबे 12 फुट 11 इंच। तो दोस्तों इसके साथ जो हमारे पास लिविंग रूम है इसमें हमने एक ओपन स्पेस बनाई है। एक जो है ना ओपन स्पेस हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम इसका जो साइज़ है वो देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ओपन स्पेस है इसका जो साइज़ है वो है 5 फुट ज़रबे 6 फुट। तो 6 फुट ज़रबे 5 फुट का हमारे पास ये जो है ना ओपन स्पेस है। तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो इस कमरे की जो विंडो है वो इसकी तरफ हो आ गई। इस तरह जो लिविंग रूम है इसमें भी रोशनी आ सकेगी इस खिड़की के ज़रिए। इस तरह बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी एसी के ज़रिए होता रहेगा। तो दोस्तों अब हम आगे चल कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दाएं साइड पे जो है ना किचन का एरिया है। तो ये जो हमारे पास पासेज एरिया है इसका जो साइज़ है वो है 5 फुट 7 इंच। तो जो ये हमारे पास रास्ता है वो है 5 फुट 7 इंच का और दाएं साइड पे हमारे पास किचन है। तो किचन का जो साइज़ है वो है 8 फुट ज़रबे 10 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 8 फुट का ये किचन है और इसका जो दरवाज़ा है वो है 3 फुट। तो 3 फुट हमारे पास जो है ना किचन का दरवाज़ा है। तो अब हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल सामने हमारे पास स्टेयर हॉल है और स्टेयर हॉल के लिए जो रास्ता जाता है उसका जो साइज़ है वो सेम एक ही है, यानी कि जो हमारे पास किचन के साथ जो ये हमारे पास 5 फुट 7 इंच का जो रास्ता है यही है। तो दोस्तों अब हम स्टेयर हॉल को देख लेते हैं कि हमारे स्टेयर हॉल का साइज़ कितना है। तो स्टेयर हॉल का जो साइज़ है वो है 12 फुट ज़रबे 14 फुट। तो 12 फुट ज़रबे 14 फुट का ये हमारे पास स्टेयर हॉल है। अब हम अगर सीढ़ियों का साइज़ देखें तो वो है 4 फुट जो है ना हमारी सीढ़ियाँ हैं। तो अब सीढ़ियों का हमने यूज़ कहाँ से करना है, यानी यहाँ से हमने सीढ़ियों के ऊपर अब जाना है।
तो दोस्तों ये हो गए हमारे स्टेयर हॉल सीढ़ियाँ। तो दोस्तों सीढ़ियों का जो आपने साइज़ रखना है, जो इसकी जो हमारी स्टेप की चौड़ाई होगी वो है 11 इंच और स्टेप की जो ऊंचाई होगी वो है 7 इंच। तो 7 इंच ज़रबे 7 इंच ज़रबे 11 इंच ज़रबे 4 फुट का हमारे पास एक स्टेप का साइज़ होगा। तो दोस्तों इससे जो अब हम डाइनिंग हॉल के लिए हमारा जो रास्ता जाता है तो उसको अगर हम देखें तो वो है 4 फुट। तो 4 फुट का ये हमारे पास ओपन रास्ता है। और डाइनिंग हॉल का जो एरिया है वो है 11 फुट 11 फुट ज़रबे 11 फुट ज़रबे 16 फुट 5 इंच का ये हमारे पास डाइनिंग हॉल है। और इसमें भी जो है ना एक बेडरूम का दरवाज़ा है जो कि डाइनिंग हॉल में है। और इस तरह इसमें जो विंडो है वो ओपन स्पेस। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ओपन स्पेस जो है ना 3 जगह पर है, एक ही इस जगह पर, एक जो है ना किचन के साथ और एक जो है ना डाइनिंग हॉल के साथ। तो ये हवा रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम बेडरूम को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो बेडरूम है इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट 4 इंच। तो 13 फुट 4 इंच ज़रबे 10 फुट का ये हमारे पास बेडरूम है। और इसका जो दरवाज़ा है सेम 3 फुट 6 इंच का इसका जो है ना दरवाज़ा है। तो इसके साथ अटैच बाथरूम भी है। तो बाथरूम का जो साइज़ है 7 फुट ज़रबे 6 फुट। तो 6 फुट ज़रबे 7 फुट का ये एक जो है ना बाथरूम है जो कि कमरे के साथ अटैच बाथरूम है। अब हम ओपन स्पेस की ये साइज़ देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है 5 फुट 11 इंच ज़रबे 6 फुट। तो 6 फुट ज़रबे 5 फुट 11 इंच का ये हमारे पास ओपन स्पेस है। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके जो है ना नाम और इनके जो है ना साइज़। तब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो इसमें हम कॉलम लगा लेते हैं। तो इसमें कॉलम आपने लगा लेने हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ दीवारों का साइज़ जो है ना हमारे पास 9 इंच का है और कुछ दीवारों का साइज़ हमारे पास 4 इंच का है, जो आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 इंच की दीवार है तो उसका साइज़ कम है और जो 9 इंच की दीवारें बाहर की दीवारें हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो बिल्कुल आप ये इससे जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी दीवार का साइज़ बड़ा है और कौन सी दीवार का साइज़ छोटा है। तो ये हमारे पास कॉलम आएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें हम तो दोस्तों ये एक आपके पास बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। आप इस के ज़रिए यानी कि आप इस तरह का एक जो है ना घर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई चेंजिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसमें कॉलम आएंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कॉलम। तो अब हम देख लेते हैं मुकम्मल, आपको हम ये जूम आउट करके आपको दिखा देते हैं पूरा का पूरा नक्शा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है ना इसका जो पूरा नक्शा है वो आप देख सकते हैं। अब हम इसका जो टोटल रकबा मालूम करेंगे कि इसका टोटल रकबा कितना है। तो हमारे पास जो इसका टोटल एरिया है वो है 41 फुट ज़रबे 42 फुट। तो दोस्तों हम अगर इसको देख लेते हैं 41 ज़रबे 42 तो ये 1722 स्क्वायर फुट बनता है। दोस्तों एक बार हम फिर देख लेते हैं 41 ज़रबे 42 1722 स्क्वायर फुट। अब हम कॉलम साइज़ हमारे पास है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का। और जो वॉल साइज़ है वो है दोस्तों कुछ दीवारों का साइज़ 9 इंच का है और कुछ दीवारों का साइज़ बिल्कुल आप जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी दीवारों का साइज़ 9 इंच का है और कौन सी दीवारों का साइज़ 5 इंच का है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस पर समझ भी आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।